परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रात्रिकालीन ये रविवार ये जो सत्संग चल रहा है, इसकी ये 17वीं कक्षा है। इसमें आप सबका स्वागत है। मैंने शास्त्रकारों से ये सीखा, पढ़ा, जाना कि सारे अनर्थों का मूल एक ही है, आत्मा और शरीर। इन दोनों का जो अध्यास है, यानी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनका आत्मा में जो अध्यास है, अध्यास का मतलब ये होता है अतस्मिन तद्बुद्धि। जो चीज़ वो नहीं है उसमें वह बुद्धि। जैसे आत्मा तो आत्मा है, लेकिन आत्मा में शरीर बुद्धि कर लेते हैं, और आत्मा में शरीर बुद्धि के चलते हम आत्मा को अपना स्वरूप कहने लगते हैं। एक पुस्तक थी, वो जो थी ना, जो पढ़ा था वेदांत, ये तो जैसे योग शास्त्र में उसके लिए अस्मिता क्लेश कहा है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। इन्हीं को मिथ्या ज्ञान भी कहते हैं। 5 विपर्य नाम से भी इनको पुकारते हैं। अलग अलग नामों से किसी एक चीज़ को हम पुकारें तो हमें समझना होता है कि एक वस्तु तत्व तो एक ही है, पर इसको अलग अलग नामों से समझा रहे हैं। जैसे ये जो अध्यास है, इसको अस्मिता भी कह देते हैं। दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मता एवं अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है, एक रूपता है, उनका जो दोनों का तादात्म्य है, इसी को अस्मिता क्लेश कहते हैं। मानी जो आत्मा देखने वाला है और जो बुद्धि जिसके द्वारा देखता है, या जो चीज़ें जिनको हम देखते हैं, बुद्धि में वो चीज़ें आती हैं, लेकिन आत्मा और बुद्धि का तादात्म्य होने के कारण हम उसी को अपना स्वरूप कह देते हैं। अस्मिता में क्या होता है? अस्मिता में ये होता है कि बुद्धि में दुनिया को हम देखते हैं तो बुद्धि में वो चीज़ें इकट्ठी होती हैं, अच्छी या बुरी, आकर्षक, विकर्षक, हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुखद या दुखद बुद्धि में आती हैं। और आत्मा चूँकि बुद्धि के बहुत ही निकट रहता है, तो आत्मा बुद्धि जैसा हो जाता है और बुद्धि आत्मा जैसी हो जाती है। बुद्धि आत्मा जैसी होने से बुद्धि चेतन जैसी हो जाती है, और आत्मा बुद्धि जैसा हो जाता है। इसका मतलब ये है, वो होते नहीं हैं, पर वो साथ रहने से प्रतीत ऐसे होने लगते हैं। हमारे को प्रतीति ऐसे होने लगती है। जैसे हम यूँ समझ सकते हैं इसको कि जैसे एक बाल्टी में हम सीधी डंडी डालते हैं तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। टेढ़ी होती नहीं है, बाल्टी को बाल्टी में से निकालते ही फिर सीधी दिखती है, लेकिन जब तक वो पानी में रहती है तो टेढ़ी दिखाई देती है। इसको प्रतीति बोलते हैं। प्रतीति ऐसे होती है। मरुस्थल में जल प्रतीत होता है, लेकिन वहाँ जाकर के देखते हैं तो वो तो मिट्टी दिखाई देती है। रज्जु में सर्प प्रतीत होने लगता है, पर जाकर के प्रकाश में देखने लगते हैं तो हमें तो रज्जु दिखाई दे रही है, वो सर्प तो नहीं होता है। लेकिन प्रतीत ऐसा होता है हमारे संस्कार से। एक चंद्रमा होता है, लेकिन हमारी आँख में कुछ ऐसा विकार आ जाता है कि वो 2 चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं।
ये सारे अध्यास के ही उदाहरण हैं। तो इन अध्यास में अतस्मिन तद्बुद्धि, जो चीज़ वो नहीं है उसमें वह बुद्धि का होना ही, या उसके लिए ये शब्द भी बोला जाता है कि जिसमें जिसका अध्यास होता है, जैसे रज्जु में सर्प का अध्यास होता है, तो उसका पृथक से विवेक ग्रहण नहीं होता है। विवेक के द्वारा उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं कि ये है, ये है, इस तरह से हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते, अलग से ग्रहण नहीं कर पाते इसको। तो इसी अध्यास को अलग अलग आचार्य लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। है तो अध्यास, यानी स्मर्यमाण के स्मृति रूप होता है वो परत्र पूर्व दृष्टावभासा। दूसरी चीज में दूसरी चीज की प्रतीति होना। रज्जु में सर्प की प्रतीति मैंने कहा, आत्मा में शरीर की प्रतीति होना, तो ये सब होने लगता है। मानी दूसरे में दूसरे स्मृति रूप पूर्व दृष्ट का दूसरे में जो अवभास है, प्रतीति है, उसको अध्यास कहते हैं। तम केचित अन्यत्र अन्य धर्मावभाषा, अन्य में अन्य धर्म की प्रतीति होना, ऐसा कहते हैं। और दूसरे लोग यत्र यद अध्यासा, जिसमें जिसका अध्यास होता है, तो उन दोनों का भेद न समझने के कारण एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जैसे रज्जु में सर्प का अध्यास होता है, जब हमें अध्यास होता है तो उस समय ये सारी बातें नहीं होती हैं। अध्यास में तो वो जो भ्रांति ज्ञान है वही हमारे को प्रतीत होता है। ये सारी चीज़ें कि दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों में एक में दूसरी चीज़ आरोपित हो जाती है, ये सारा तो अध्यास का विश्लेषण है। बाद में जब हमें अध्यास टूट जाता है, माने यथार्थ ज्ञान हो जाता है, रज्जु को रज्जु के रूप में जाकर के हमने देखा प्रकाश में, तो क्या क्या घटना हो गई ये सब विश्लेषण कर रहे हैं। रज्जु जो है सर्प कैसे दिखने लगी? रज्जु सर्प दिखने नहीं चाहिए, रज्जु अलग चीज़ है, सर्प अलग चीज़ है, लेकिन मेरे को तो सर्प दिखाई दे रही थी। कुछ सादृश्य, कुछ उसी तरह के आकार प्रकार को देख करके कोई सर्प का स्मरण आ जाता है हमारे को। सुक्तिका होती है, सीपी होती है, उसको हम चांदी की तरह चमकती हुई देख करके चांदी का भ्रम हो जाता है। तो चीज़ अलग है, पर दो चीज़ें जो अलग अलग, उनका ग्रहण नहीं हो पाता है। जिसमें जिसका अध्यास होता है तद विवेक अग्रह निबंधना, उन दोनों के भेद का, उन दोनों का जो भेद है उसको न समझने के कारण एक भ्रम पैदा हो जाता है, उसी को हम अध्यास कह रहे हैं। मैं आज अध्यास के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। अध्यास सारे अनर्थों का मूल मेरे समझ में आया। तो अध्यास क्या होता है ये पहले मैं कहना चाहता हूँ, और उस अध्यास को कैसे हम हटा सकते हैं ये भी चर्चा करेंगे। तो अध्यास का मतलब सुपर इम्पोजिशन, अंग्रेजी शब्द का के द्वारा कोई समझना चाहे जो अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं, तो इसका मतलब होता है सुपर इम्पोजिशन, मानी किसी एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को आरोपित कर देना, इसको अध्यास कहते हैं। तो जिसमें जिसका अध्यास, एक बात कही, दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि जिसमें जिसका अध्यास है उस अधिष्ठान के विपरीत धर्म को हम, उससे मिलता जुलता कोई उससे विपरीत धर्म हमारी कल्पना में आ जाता है। वो यदि हो तब तो वही चीज़ दिखेगी। जैसे रज्जु को हम रज्जु समझ लें तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर रज्जु को हम अधिष्ठान कह रहे हैं। अधिष्ठान का मतलब जिसमें, सप्तमी से जिसको हम कहते हैं उसको अधिष्ठान कहा जाता है। जिसमें, सप्तमी विभक्ति से, जिसमें सप्तमी विभक्ति के द्वारा कह रहे हैं,
तो उसको हम अधिष्ठान कहते हैं, जिसमें जिसका अध्यास होता है। जिसका अध्यास होता है वो आरोपित होता है, आरोप्य होता है, आधेय होता है। अधिष्ठान आधार होता है और जिसका अध्यास होता है वो आरोप्य होता है। तो जिसमें जिसका अध्यास है उसी के विपरीत धर्म की कल्पना, उसके कोई विपरीत धर्म की कल्पना कर बैठते हैं। मतलब रज्जु के विपरीत धर्म क्या है? सर्प तो उससे विपरीत धर्म ही है, उसकी कल्पना कर बैठते हैं। रज्जु में सर्प का अध्यास किया और उससे विपरीत, रज्जु से विपरीत धर्म की कल्पना हम कर बैठे, इसी का नाम अध्यास है। शरीर में, आत्मा में शरीर का अध्यास किया तो आत्मा ही समझ ले तब तो अध्यास क्या हुआ? आत्मा अलग समझ ले और शरीर अलग समझ ले तब तो अध्यास क्या हुआ? लेकिन आत्मा की तरह ही उसके विपरीत धर्म, जैसे कि मैं काम करने वाला हूँ, मैं फल भोगने वाला हूँ, अपने आप को कर्ता समझना, भोक्ता समझना, आत्मा के विपरीत धर्म कर्ता भोक्ता की कल्पना कर बैठते हैं, इसी का नाम अध्यास है। सब अध्यास के जितने भी रूप हो सकते हैं, अन्य से अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति, ऐसा आचार्य लोग बताते हैं कि अन्य की अन्य धर्म के रूप में जो प्रतीति होती है उसको अध्यास नहीं छोड़ता है। अध्यास में ये एक चीज बिल्कुल अनुस्यूत रहती है, पिरोई हुई होती है एक चीज, क्या? कि अन्य में अन्य धर्म का प्रतीत होना, रज्जु में सर्प धर्म का प्रतीत होना, ये बात बराबर रहती है। और लोक में भी वैसा ही अनुभव है। सुक्ति का जो है रजत की तरह प्रतीत हो रही है, एक चंद्र दो चंद्र के समान दिख रहे हैं। तो ये अध्यास जो है ना, ये सारे अनर्थों की जड़ है। अध्यास के चलते आदमी को अहंकार उत्पन्न होगा, अपने आप को उस आत्मा से अलग समझेगा, अपने आप को एक अलग एंटिटी समझेगा जो सर्वव्यापक सच्चिदानंद है, उससे अपने आप को अलग अनुभव करेगा। अलग अनुभव करेगा तो जिस उपाय से भी उसके अंदर कुछ इच्छाएं पैदा भी होंगी, अलग अनुभव करने लगा तो उसको अपने ज्ञान के अनुसार कुछ इच्छाएं पैदा होंगी, उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा। उस कोशिश में कहीं सफल होगा, कहीं असफल होगा। तो सफल होगा तो खुशियाँ मिलेंगी, खुश हो जाएगा, और असफल होगा तो रोता रहेगा। यही सब होता रहता है हमारे जीवन में, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अध्यास है, जैसे हमारे अलग अलग लेवल पर कैसे कैसे ये होता है, उसको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई एक आदमी है, वो अपने को वो बहुत ही मैं बड़ा बलिष्ठ हूँ इस तरह से कल्पना करता है कि मैं तो बहुत समर्थ हूँ, मैं बड़ा मोटा हूँ, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, पतला हूँ, मैं गौर वर्ण का हूँ, मैं कृष्ण वर्ण का हूँ, श्याम वर्ण का हूँ, और मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, मैं वहाँ पर आपको खड़ा मिलूँगा, मैं चल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मेरे बीच में सांप आया तो मैंने सांप को ऊपर से लांग गया। इस तरह की भाषा जो ये सुनने में आ रही है ना, ये सारा देह धर्मों को, ये देह के धर्म है सारे। मैं स्थूल हूँ, मोटा हूँ, चल रहा हूँ, खड़ा हूँ, मैं लांग रहा हूँ, ये सब देह के धर्म हैं, लेकिन हमने आरोपित कर दिए हैं आत्मा में। इसी के कारण से आत्मा का जो मैं है, आत्मा का जो यह है, आत्मा में मैं भी है और आत्मा में यह भी है।
तो आत्मा का जो मैं धर्म है या आत्मा का यह जो धर्म है धर्म है, वो इधर उसमें आ गया शरीर में। स्थूल, मोटा, पतला, इन शरीर के जो धर्म है, स्थूल है, मोटा है, पतला है, इसमें आ गया वो आत्मा का जो धर्म मैं था या आत्मा का जो है धर्म है, यह धर्म है, वो इस शरीर में आ गया। तो हम कहने लगे कि मैं स्थूल हूँ, मैं मोटा हूँ। ये मैं कहाँ से आया? ये मैं कहाँ से आया? आत्मा का जो मैं, आत्मा में से जो आत्मा का जो मैं स्वरूप है, आत्मा का मैं स्वरूप है, वो मैं स्वरूप इस शरीर में जो स्थूलता थी उसके साथ एकीभूत हो गया, इसमें जो कृष्णता थी उसके साथ एकीभूत हो गया। इसी तरह से मैं गौर हूँ, मैं श्याम वर्ण का हूँ, मैं तो ये इस दुर्व्यसन में मैं डूबा हुआ हूँ, उस दुर्व्यसन में डूबा हुआ हूँ। ये सारे जो है ना, हम शरीर के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई थी, उन शरीर के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को हमने आत्मा में आरोपित कर दी। तो आत्मा का जो चैतन्य धर्म है या आत्मा का जो मैं धर्म है या आत्मा का जो यह धर्म है या आत्मा का है धर्म है, आत्मा के कितने धर्म मैंने बोल दिए। आत्मा का मैं धर्म भी है, आत्मा का यह धर्म भी है, आत्मा का चेतन मात्र ये भी एक उसका स्वरूप है। तो आत्मा के जो धर्म थे वो हमारी बुद्धि में जो धर्म आ रहे थे ना, उन बुद्धि में आए हुए धर्मों को, आत्मा के धर्मों को एक करके हमने कह दिया कि मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैं अच्छा जानकार हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ। ये सारी बातें जो है ना, देह धर्मों को आत्मा में आरोपित करके ये सब बोला गया। मैं ही, हम ऐसे कहते हैं, ये जो योग सूत्रों में भी एक बात आई, चेतनम अचेतनम व सत्वम तत्संपदम अनुनंदति आत्मसंपदम मनवाना तद्व्यापदम अनुशोचति आत्मव्यापदम मनवाना स सर्वो प्रतिबुद्धा। ये सभी अज्ञानी लोग हैं दुनिया में, जो मैं के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, चेतनम अचेतनम व सत्वम, व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम, ये जो व्यक्त या अव्यक्त जो हमारे व्यवहार में जो चीज़ें आती हैं, तत्संपदम अनुनंदति आत्मसंपदम मनना, जब वो बढ़ती हैं, मतलब ये कागज़ के टुकड़े की संख्या बढ़ जाएगी तो ऐसा लगता है कि मैं बढ़ गया। कागज़ के टुकड़ों की, पहले सोने के टुकड़ों की संख्या बढ़ जाती थी, तो जिसके पास वो सोने के टुकड़े बढ़ जाते थे ना, वो कहता मैं बढ़ गया। चांदी के टुकड़ों की संख्या बढ़ जाती थी, मकानों की संख्या बढ़ जाती थी, कहता मैं जो है, मेरे जैसा कौन है। अभी भी होता है, मकानों की संख्या और ये सारी चीज़ें, गाड़ियों की संख्या और फॉलोअर्स की संख्या, आजकल टीवी पर जो उसके जो पसंद करने वाले, उसको लाइक करने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ जाए तो आदमी ऐसे कहेगा मैं बहुत ही विशेष व्यक्ति हो गया हूँ। तो इनके आधार पर हम अपने आप को अपना मूल्यांकन करने लगते हैं कि मैं मतलब कुछ असाधारण हो गया, मैं कुछ विशेष हो गया। तो ये अध्यास को यदि आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि संसार में यही सब हो रहा है। कोई खेल के आधार पर अपने आप को बड़प्पन से युक्त मानने लगता है, कुछ किसी खेल खेलने में एक्सपर्ट हो जाता है ना, तो कोई राजनेता में किसी को लोग उसको चुनाव में सेलेक्ट कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें होती हैं और वो सेलेक्ट हो जाता है। किन किन लोगों का सहयोग होता है और वो सेलेक्ट हो जाता है, और वो सेलेक्ट होते ही मैं जो है MLA हूँ, MP हूँ,
ये सारी चीज़ें एकदम जुड़ जाती हैं। और हम तो सेवक है ये भी बोलते रहते हैं और खूब आनंद भी लेते रहते हैं अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का। सेवक भी कहते रहते हैं और उस सब के साथ, सेवक के साथ साथ वो भी चलता रहता है। तो अध्यास को मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ कि यही सब अनर्थ को जड़ है। यदि अध्यास बना हुआ है तो हम कुछ भी करें फिर वही दिक्कत रहेगी। अध्यास को यदि तोड़ डालें तो बस सारे अनर्थ अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो अध्यास को पहले समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर तोड़ने की भी बात करेंगे। तो देह धर्मों का आरोप हम आत्मा में कर देते हैं। और देखो, देह के ही नहीं, बाहर के जो पदार्थ है ना, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरे भाई हैं, वो यदि सम्मानित हों, किसी की पत्नी वो होता है, वो एक हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी जो है तहसीलदार है, तो बड़े अच्छे से परिचय देते हैं। वो तो उसका, वो पुरुष की तो नौकरी नहीं है, लेकिन वो उनकी पत्नी तहसीलदार है और कभी एसडीएम भी बन जाएगी, तो फिर वो तो बिना नौकरी का है, वो पत्नी एसडीएम है, तो फिर वो परिचय, तो फिर पत्नी के पद से अपने को गौरवान्वित आदमी करेगा। और पति यदि कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, कोई डिप्टी कमिश्नर है और पत्नी तो गृहिणी है, तो वो पति के गौरव से अपने को गौरवान्वित करेगी। यही सब अध्यास में होता है। मानी मैं तो डिप्टी कमिश्नर नहीं, पर पति डिप्टी कमिश्नर है, तो पति के डिप्टी कमिश्नर से मैं अपने आप को उस धर्म से युक्त मानने लगता हूँ। ये सब खेल अध्यास में चलता है। उसको हमें समझना है कि ये खेल को कैसे बंद किया जाए। मतलब कोई आदमी जैसे मानसरोवर की कई बार यात्रा करे आया, तो इस कर्म के द्वारा अपने बड़प्पन को समय समय पर प्रकट अनुभव करता है, दूसरों के सामने भी कहता है कि इतनी बार यात्रा करे आया मैं। कठिन काम है ना, तो जो भी कठिन काम आदमी करेगा तो फिर वो उसको दूसरों के सामने कहने में और दूसरों को सुनाने में बड़ा आनंद आता है उसको। फिर कोई आदमी जैसे बहुत ज़्यादा जैसे परिक्रमा उसकी गोवर्धन आदि की करते हैं, फिर वो दंड लगाते हुए 108 बार ऐसे आगे सरकते रहते हैं, तो बड़ा उसी क्रिया के आधार पर, हम कर्म के आधार पर अपना मूल्यांकन करने लगते हैं, इवेल्युएशन करने लगते हैं कि मैं कुछ विशेष हूँ। तो अपने आप को विशेष अनुभव करने के लिए या तो कोई पद चाहिए, या तो कोई सामर्थ्य चाहिए, कोई पैसे आदि की शक्ति हमारे पास चाहिए, या तो फिर कोई बड़े आदमियों का संबंध चाहिए। तो अपने आप में बड़प्पन ऐसे नहीं अनुभव कर सकता आदमी। किसी क्रिया के आधार पर करेगा, किसी पद के आधार पर करेगा, अपने नहीं तो अपने बेटे पोतों के आधार पर, उनके ही पद के आधार पर। मेरे को बता रहा कोई एक व्यक्ति कल ही कि मेरा बेटा वो है, पायलट है, और वो जो है उसको कुछ प्रॉब्लम है, बताइए। तो मतलब उसकी आंखों में मैं देख रहा था ना, तो बड़ा तेज उसकी आंखों में जब ये बता रहा था तो तेज आ गया कि मैं गुरुजी के सामने ये बता रहा हूँ मेरा बेटा पायलट है। तो ये सारा मतलब पैसे के आधार पर, कोई क्रियाओं के आधार पर, कोई प्रवचन करता है, कोई शास्त्र जानता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उसके आधार पर अपनी योग्यता को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं और अपने आप को विशेष अनुभव करते हैं। और ये विशेष अनुभव करना का मतलब दूसरों से अलग अनुभव करते हैं, और दूसरों से अलग अनुभव करते हैं तो यहीं पर फिर हम अलग अनुभव करेंगे तो ये भी आएगा कि कामना पैदा होगी, और फिर वो इच्छाओं को
धीरे धीरे वो कामना प्रबल इच्छा के रूप में प्रकट होने लगेगी। तो यही सब अध्यास को हमें समझना है। अध्यास काल में ये समझ में नहीं आएगा, अध्यास से बाहर होने के बाद ये समझ में आएगा। अध्यास काल में तो बस जैसे स्वप्न में किसी को थोड़ी समझ में आता है कि मेरे को सपना आ रहा है। वो तो स्वप्न में जो आ रहा है बस वो आ रहा है। स्वप्न टूटते ही फिर कहता है अरे मेरा सपना था ये, तो बाद में कहता है अरे तो सब ऐसे ही था, महल खड़ा कर लिया मैंने, वैसे ही ये कर लिया वो कर लिया। अध्यास में बिल्कुल ऐसा ही है। अध्यास काल में पता नहीं चलता है कि मुझे अध्यास हो रहा है, मैं क्लेश में हूँ, मैं किसी प्रकार के अनर्थ का जो बीज है उसके दौर से गुजर रहा हूँ, अनर्थ के बीज के दौर से गुजर रहा हूँ, ऐसा वो अध्यास काल में नहीं समझता है। अध्यास से पार जाने के बाद यदि कोई अध्ययन करने के लिए तत्पर होता है और वो समझना चाहता है तो फिर समझ सकता है कि भाई ये ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है और मुझे जो है ना कहाँ कहाँ सावधान रहना है, कहाँ सजगता चाहिए मेरी, वो समझ में आने लगती। तो मैं ये कह रहा था कि भाई पुत्र भार्य आदि यदि नष्ट हो जाए तो मैं ही नष्ट हो गया, पुत्र भार्य आदि की पदोन्नति होगी तो मेरी पदोन्नति होगी। मतलब एकदम से वो कहते हैं कि आदमी की छाती का बटन जो है ना टूट जाते हैं जब कोई ऐसा उसके सामने कोई ऐसा वो आता है ना, कोई प्रसंग आता है, उसकी बड़ाई का प्रसंग आता है। तो गौरवहम तिष्ठामि गच्छामि लंघामि, ये सारे बाह्य धर्मों को आत्मा में हम अध्यास कर लेते हैं। बाह्य धर्मों को, शरीर के धर्मों को, फिर इंद्रिय धर्मों को भी करते हैं। जैसे मैं तो भाई गूंगा हूँ, मैं तो वो हूँ, काणा हूँ, क्लीब हूँ, बधिर हूँ, मैं तो अंधा हूँ। ये इंद्रियों के धर्मों को आत्मा में आरोपित करके अपने स्वरूप को देखने लगे। 3 लेवल पर मैं बात कह चुका हूँ अब तक। बाहर के पदार्थों को, मतलब जमीन को लेकर के मैं लैंडलॉर्ड हूँ, जमींदार हूँ। व्यापार को लेकर के मैं बिजनेसमैन हूँ, और बिजनेस बढ़ने से मैं ही बढ़ता हूँ। आप देखिए बिजनेसमैन बढ़ता है तो उसमें बढ़ने के साथ उसकी आंखों में चमक बढ़ती जाती है। और वो कोई बता रहा था कि मेरा पिताजी तो डिप्रेशन में आ रहे हैं आजकल। आज ही मेरे को बता रहे थे, हमारे एक शिष्य के पिताजी के बारे में बता रहे थे कि वो तो बैंक का लोन बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है तो उसके चलते डिप्रेशन में आ रहे हैं। मतलब मैंने कहा कागज़ों की संख्या कम होती गई तो डिप्रेशन बढ़ता गया, कागज़ों की संख्या बढ़ती गई तो चमक आती गई चेहरे पर। ये सब होता रहता है, अध्यास का खेल है। ये सब बाह्य पदार्थों को हम अपने आत्मा में आरोपित करके देखने लगते हैं। मैंने कह दिया कि व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम तत्संपदम नंदति आत्म संपदम मनमाना, अपनी ही संपदा मानता है उसको। और तद व्यापदम अनुशोचति आत्म व्यापदम मनमाना, और वो यदि कम होती है तो अपनी तरक्की रुक गई, अपना ह्रास हो रहा है, अपनी अवनति हो रही है, ऐसा मानता है। और आखिरी में एक वाक्य बोल दिया व्यास भाष्य में, स सर्व प्रतिबुद्ध। ये सारे अज्ञानी लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो ये अज्ञान का खेल देखो कैसा है। बाह्य चीज़ें बाहर होती हैं और हम अपनी आत्मा में ले जाकर बिठा देते हैं उनको। कोई पद, कोई शक्ति, कोई पावर, कोई कुछ बाहर चीज़ें होती हैं और आत्मा में ले जाकर के बिठा देते हैं। दूसरे लेवल पर शरीर के धर्मों को आत्मा में ले जाकर बिठा देते हैं। तीसरे लेवल पर इंद्रिय धर्मों को आत्मा में, चौथे लेवल पर अंतःकरण को, धर्मों को आत्मा में ले जाकर के बिठा देते हैं। Recording in progress. ये अंतःकरण के जो धर्म है ना, जैसे कामना है, संकल्प है, मैं बड़ा संकल्पवान हूँ, मेरे में बड़ी इच्छाएं हैं, काम, संकल्प, विचिकित्सा, संशय, ये सब जो अंतःकरण के धर्म है, निश्चय,
अध्यवसाय, इन सब को हम आत्मा के साथ जोड़ देते हैं। जो मन के द्वारा जो चीज़ें की जाती हैं वो आत्मा में ले जाते हैं, बुद्धि के द्वारा जो चीज़ें की जाती हैं वो आत्मा में ले जाते हैं, और अहंकार के द्वारा जो चीज़ें की जाती हैं आत्मा में ले जाते हैं। ये सब होता है। तो इसी तरह से उधर आत्मा को इधर ले आते हैं, अंतःकरण में ले आते हैं। अंतःकरण के धर्मों को तो आत्मा में ले गए, और आत्मा को जो सबका साक्षी है, जो एकदम से प्रत्येक आत्मा बना हुआ है, साक्षी बना हुआ है, तो ये जो हमारी चित्त वृत्तियों का साक्षी जो प्रत्येक आत्मा है, उस प्रत्येक आत्मा में इन सब चीज़ों का अध्यास करके एक शब्द बोला जाता है, अहम प्रत्ययिनम अशेष प्रचार साक्षिणी प्रत्येगात्मने अध्यस्य। अहम प्रतीति जिसमें होती है वो अंतःकरण होता है, बुद्धि, अंतःकरण, हमारा मन, चित्त, जो भी नाम रखें। अहम प्रत्ययिनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी, सारे जो अंतःकरण के व्यापार हैं उनका जो साक्षी बना हुआ प्रत्येक आत्मा है। बुद्धि के, अंतःकरण के व्यापारों का, क्रियाकलाप का जो साक्षी बना हुआ जो प्रत्येक आत्मा है, उस प्रत्येक आत्मा में इसका अध्यास कर देते हैं। माने बुद्धि का, चित्त का उस आत्मा में अध्यास कर देते हैं, और उस प्रत्येक आत्मा को इधर इसमें सर्वसाक्षी में आरोपित कर देते हैं, अध्यास हो जाता है। तो अंतःकरण आदि में आत्मा का अध्यास कर देते हैं। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि भाई ये दो चीज़ों का जो अध्यास है, जब आत्मा का इसमें अध्यास होता है तो उसका क्या रूप होता है? क्योंकि ये बाद में विश्लेषण कर रहे हैं, उस समय नहीं कर रहे हैं। अध्यास काल में विश्लेषण नहीं है। जब ये अध्यास, अंतःकरण, जब आत्मा का अंतःकरण में अध्यास होता है तो उस अध्यास को कैसे समझें? तो कहते हैं वो अध्यास जो है वो संसर्ग अध्यास होता है, और जब अंतःकरण के धर्म आत्मा में ले जाते हैं, आत्मा में आरोपित करते हैं, तो वो स्वरूप अध्यास होता है। अंतःकरण के जो धर्म है जब आत्मा में जाते हैं तो स्वरूप उनका अध्यस्त होता है, और आत्मा का स्वरूप अध्यस्त नहीं होता, आत्मा का एक सामान्य रूप इसमें आ जाता है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। यदि समझ में आ गई तो पूरा हमारा सांख्य, योग और वेदांत, तीन शास्त्र तो समझ में आ गए। केवल इसी बात के समझ में कह रहा हूँ। सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र और वेदांत शास्त्र समझ में आ जाएगा, और उनमें जो कहे गए उपाय हैं अध्यास को कैसे हटाना चाहिए वो समझ में आ जाएंगे। तो मैं यही कह रहा था कि भाई ये जो प्रत्येक आत्मा जो सर्वसाक्षी है, उस सर्वसाक्षी का इसमें अंतःकरण आदि में कैसे अध्यास करते हैं? बोले संसर्ग अध्यास होता है। उसका केवल सामान्य जो रूप है इसमें आ जाता है, विशेष रूप, स्वरूप अध्यास में जो विशेष रूप है वो सामान्य में चला जाता है, और संसर्ग अध्यास में जिस चीज में अध्यास हुआ है विशेष का, उस चीज जिसमें अध्यास हुआ है, जिस अधिष्ठान में अध्यास हुआ है, उस अधिष्ठान का सामान्य धर्म इस विशेष में आ जाता है। आप रज्जु सर्प के उदाहरण में समझ सकते हैं। सर्प तो विशेष रूप से रज्जु में आरोपित होता है, अध्यस्त होता है, लेकिन रज्जु का जो सामान्य स्वरूप है नाम से जिसको हम पहचानते हैं, यह नाम से पहचानते हैं, दिस नाम से, अंग्रेजी में दिस नाम से जो पहचानते हैं, तो यह जो रज्जु में रहने वाला जो यह धर्म है वो इसमें आ जाता है। रज्जु में रहने वाला यह धर्म सर्प में आ जाता है। रज्जु की पूरी उठ करके सर्प में आ जाए तो वो स्वरूप अध्यास होगा, और सर्प पूरा का पूरा उठ करके रज्जु में चला जाए तो इसी को स्वरूप अध्यास कहते हैं। तो
एक स्वरूप अध्यास होता है, एक संसर्ग अध्यास होता है। संसर्ग अध्यास में एक चीज का संबंध मात्र आता है, सामान्य संबंध आता है, विशेष संबंध नहीं आता है। और स्वरूप अध्यास में उसका जो स्वरूप है उसमें चला जाता है, जिसमें हम आरोपित करते हैं, जिसमें अध्यस्त होता है वो रूप। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सारे स्वरूप से आत्मा में अध्यस्त होते हैं, पर आत्मा स्वरूप से इनमें अध्यस्त नहीं होता। संसर्ग मात्र, उसका संबंध मात्र होता है। उनका संबंध मात्र होने से ये चेतन जैसे हो जाते हैं, बस इतना ही होता है। आत्मा जब इनमें अध्यस्त होता है, आरोपित होता है, तो ये जो हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये सब के सब जो है चेतन जैसे हो जाते हैं। चितेर अप्रतिसंक्रमाया तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम, योग सूत्र है एक। चिति शक्ति जब वास्तव में अप्रतिसंक्रमा है, वो उसका ट्रांसमिशन नहीं होता है किसी दूसरी चीज में, वो संक्रांत हो जाए ऐसा नहीं होता है। लेकिन चितेर प्रतिसंक्रमाया तदाकारापत्तौ, प्रतिसंक्रांत सी हो जाती है चिति शक्ति बुद्धि में। चिति है अप्रतिसंक्रमा, लेकिन बुद्धि में जब संक्रांत होती है तो समझो ऐसे लगता है कि प्रतिसंक्रांत सी हो गई। तो जब बुद्धि में संक्रांत सी हो जाती है तो फिर क्या होता है, बुद्धि के धर्म में, बुद्धि में जो धर्म आते हैं ना, मैं तो बड़ा डर रहा हूँ, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे सामने वो क्या है, मैं उसको एक सेकंड में जो है ना धूल चटा दूँ, ये सारे जो बुद्धि में आने वाले जो धर्म हैं वो मैं में चले जाते हैं। बुद्धि, आत्मा का जो चैतन्य है वो बुद्धि में गया, जाता नहीं है, पर उसके सानिध्य में ऐसा हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, गुड़हल का फूल एक स्फटिक मणि है, बिल्कुल एकदम वाइट मणि है, उसके पास रख दें तो वो जो उसकी प्रतिबिंब उसमें चला जाता है, मणि थोड़ी उठ करके उसमें चली जाती है, मणि तो नहीं जाती, मणि तो वैसी ही रहती है, पर उसकी जो लालिमा है वो दिखाई देती है हमको उसमें स्फटिक में। उसको हटा दें, लालिमा को, वो जो गुड़हल का फूल हटा दें, लाल होता है इसलिए मैंने गुड़हल का उदाहरण दिया, एकदम गहरा लाल होता है, वो उसके पास रखते ही वो भी लाल दिखने लगता है। और यदि हम गुड़हल के फूल को हटा दें तो वो वाइट दिखती है। तो इसी को अध्यास कहते हैं। गुड़हल का फूल जब इसके पास आता है मणि के पास, तो मणि को लाल जैसा कर देता है। तो उन्होंने योग सूत्र में अभिजातस्यैव मणे, अभिजातस्यैव मणे ग्रहित्री ग्रहण गायेषु तत्स्तदंजनता समापत्ति, उसमें स्थित होकर उसके आकार जैसी प्रतीत होने लगती है वो मणि। अभिजातस्यैव मणे, अभिजात मणि के समान, अभिजातस्यैव मणे, अभिजात मणि शुद्ध मणि होती है, वाइट कलर, वाइट उसका स्वरूप होता है। ग्रहित्री ग्रहण, जिसमें भी ये चित्त जो है हमारा, इसी तरह से हमारा जो शुद्ध चित्त है ना, मणि की तरह यदि शुद्ध चित्त हो जाए तो जिसमें भी जाएगा उसके आकार का हो जाएगा। ये तो शुद्ध चित्त की बात कही, लेकिन सामान्य व्यवहार में मैंने कहा कि आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है वो हमारी मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों में आ जाता है और ये चेतन जैसे दिखाई देने लगते हैं। और उसी के चलते हम अपने आप को मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ ये समझने लगते हैं। मैं ऐसा, मैं वैसा, अपने को शरीर समझने लगते हैं। और युवावस्था में शीशे के सामने कपड़े निकाल कर और एकदम जांघिया पहन करके खड़ा होता है तो बस ऐसा गौरव अनुभव होता है कि मतलब घंटों से उसी को, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखती रहती है ऐसे। बस हमने देखा आज ही उसका नवजात शिशु था, मैं तो देखता ही रह गया, बस ऐसे ही बच्चे को ऐसे देखती चली जा रही है।
10 दिन का बालक है और उसको यूँ देखती चली जा रही है, बस उसका मन, उसकी आंखें हट ही नहीं रही बालक से। तो ऐसे ही यही मोह जो है ना जवान को अपने शरीर के प्रति होता है। जैसे कि माँ को अपने बेटे में आँख गड़ी हुई है और वहाँ से हटना नहीं चाहती, यही मोह जो है ना शरीर के ऊपर होता है। ऐसा अध्यास का स्वरूप मैंने आपके सामने रखा। ये अनादि अनंत नैसर्गिक अध्यास चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है, और ये मिथ्या प्रतीति रूप है। और यही अध्यास कर्तृत्व भोक्तृत्व का प्रवर्तक है। इसी अध्यास के चलते मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। तो महर्षि दयानंद एक जगह एक वाक्य लिखते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ये है अध्यास का नाश करने वाली चीज़। विद्या की वृद्धि यदि होती हो, निरंतर विद्या का प्रकाश यदि होता है, तो अध्यास से मुक्ति मिल सकती है। और वेदांत वाक्यों का श्रवण मनन निधिध्यासन यदि हम करते हैं तो अध्यास से मुक्ति हो सकती है। तो ये मैंने अध्यास के बारे में कुछ बातें बतलाई। अध्यास सारी अनर्थों की जड़ है। कोई अनर्थों से अपने आप को बचाना चाहता है। क्या अनर्थ हैं? द्वंद्वों में आदमी पिस रहा है, पराधीनता में जकड़ा हुआ है और अपने आप को विकारों से घिरा हुआ अनुभव कर रहा है। ये सारे अनर्थ हैं। ये अनर्थ अध्यास के कारण से हैं। अध्यास यदि टूट जाए, आत्मा अलग है और शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप है, और ये मेरे से अलग चीज़ें हैं सारी, मेरा कुछ भी इनमें लेना देना नहीं है, आत्मा बिल्कुल अलग है और ये अलग है। ये अध्यास के टूटने पर जो बोध होता है, वो यदि हमारे को हो जाए तो कितना बस आनंद ही आनंद है। फिर कोई अनर्थ हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता, और अध्यास के चलते हम बच नहीं सकते अनर्थ से। इसके लिए कहते हैं असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। असुर्य प्रकाश रहित लोकों में चले जाते हैं वे लोग जो अंधकार से आच्छादित हैं, जो आत्मा को नहीं पहचानते। एक आत्मा हनोज है ना। महर्षि दयानंद आदि कुछ लोगों ने तो आत्महत्यारे माते वह अपनी आत्मा के सायरन के विरुद्ध जो काम करते हैं, आत्मा में जो जो ज्ञान है, जैसी आत्मा में आवाज़ आती है हमारे ज्ञान के अनुसार, उसके विपरीत आचरण करते हैं, वो गहरे अंधकार में जाते हैं। लेकिन इसका भगवान शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ किया है कि जो आत्मा को नहीं पहचानते वो आत्महत्यारे हैं। आत्मा को नहीं पहचानने वाले को आत्महत्यारा कह दिया। तो ये सारी बातें मैंने कही। इनमें किसी किसी के प्रश्न अब उठेंगे तो आप अपनी बात रखिए। जैसा हमने समझ में आया है वो आपके सामने रखेंगे। ये मेरे को सुनाने की तो मुझे ऐसा लगता है कि माफ़ करें, सुनाने की ज़रूरत नहीं की जी। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा प्रवचन किया, बहुत ही अच्छा, आनंद आया। आप अपनी समस्या रखिए, वो तो मैं ठीक है, जिसको समझ में आया उसको अच्छा तो लगेगा। और मैं कौन हूँ फिर? मैं यदि आपने अच्छा कहा और मैंने उसका चस्का लिया तो ये अध्यास का ही परिणाम है। यदि मैं अपने आत्मा को देखता रहूँ तो मुझे दिखेगा कि ये सारा मेरे बाहर है। मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। विक्रांत जी, नमस्ते जी बोलिए। आत्मा को अपनी अभिव्यक्ति के लिए अंतःकरण की आवश्यकता है और अंतःकरण को फंक्शन करने के लिए आत्मा की आवश्यकता है। तो ये अध्यास तो अवश्यम भावी है। जी तो हम कैसे आत्मामान बने रहते हुए भी अपने दायित्वों को इस मन बुद्धि चित्त अंतःकरण का प्रयोग करते हुए इसका भी काम लेके अपने दायित्वों को भी पूरा करें और आत्ममान भी बने रहें और पूर्ण आनंदित रहें? ये संभव है संसार में रहते हुए भी?
संभव तो है, इसी का नाम योग साधना है। ये जो आपने कहा ना कि अध्यास तो असंभावी है और अध्यास के चलते ही सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार होते हैं। मैं प्रमाणों का उपयोग करता हूँ, शास्त्रों का उपयोग करता हूँ, अध्यास की अवस्था में ही मैं अध्यास से बाहर जानने के मतलब इस अध्यास के समय ही तो मैं ये कहूँगा कि मैं सत्य का जिज्ञासु हूँ, मैं दुनिया की वस्तुओं को भोगना चाहता हूँ, मैं इस पद को पाना चाहता हूँ। ये अध्यास की स्थिति में ही तो है। यदि हम शुद्ध आत्मस्वरूप में चले जाएंगे तो न ये प्रमाण होंगे, न प्रमेय होंगे, न पदार्थ होंगे, न दुनिया की चाह होगी, सारे व्यवहार खत्म हो जाएंगे। तो अध्यास काल में ही, अध्यास का मतलब ये जो हमारी स्थिति है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का एक जो कॉम्बिनेशन है, इस अध्यास में ही मैं भोगी होता हूँ, इस अध्यास में ही मैं योगी होता हूँ, इस अध्यास में ही मैं ज्ञानी होता हूँ, भक्त होता हूँ। इस अध्यास की अवस्था में ही मतलब जब मैं ज्ञानी होता हूँ तो अध्यास टूट जाता है, अकेला हो जाता हूँ और मेरे सामने चीज़ें ऐसे रील की तरह ऐसे बाहर उड़ते हुए पक्षी की तरह ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जब हम ज्ञानी हो जाते हैं, जब हम भक्त हो जाते हैं, तो उस परमपिता परमात्मा जिसकी कृपा से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सूंघ पाते हैं, चल पाते हैं, हमारे माताएं गर्भ धारण करती हैं, हमारे शरीर में अलग अलग क्रियाएं होती हैं, भोजन का परिपाक होता है, हृदय चलता है, हृदय धड़कता है और लंग्स अपना कार्य करते हैं, किडनीज अपना काम करती हैं, रक्त में एक एक सेल में अलग अलग क्रियाएं होती हैं। ऐसे उस विधाता के प्रति समर्पित होते हैं। इस अध्यास में ही उस प्रभु के प्रति हम समर्पित होते हैं और इस अध्यास में ही हम भोगी होते हैं। अध्यास में ही हम भोगी होते हैं और इस अध्यास में ही योग साधना की इच्छा होती है। इस अध्यास में ही भोग में दुख दर्शन होता है, अध्यास काल में ही भोग में दुख दर्शन होता है और इसलिए भोग से विरत होना चाहते हैं। इस अध्यास में ही योग में हमें सुख प्रतीत होता है और इसलिए साधना करना चाहते हैं। तो ये सारा तो होगा अध्यास में, लेकिन शास्त्र का अनुमोदन, शास्त्र की प्रक्रिया, शास्त्र को जानना, शास्त्र के संकेतों को समझना, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सब हमें शास्त्रकार बताते हैं। इसी अध्यास में बताएंगे वो। हम शरीर मन बुद्धि के कॉम्बिनेशन में ही कहेंगे कि ऐसा करो ऐसा करो। निर्लेपता की जो बात है, अनासक्ति की जो बात है, वो हमें शास्त्रकारों से सुनने को मिलेगी। अध्यास काल में सुनेंगे और अध्यास काल में ही इससे निवृत्त हो जाएंगे। मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ योग शास्त्र का, स्वस्वामी सत्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगा। अभी मैं अध्यास की बात कर रहा था, वहाँ पर संयोग की बात है। मतलब चार चीज़ें बतलाई, हे हेतु हान हानोपाय। तो वो ये कहते हैं कि भाई हेम दुखम अनागतम, ये जो अनागत दुख है वो हे कोटि में होता है। जो आज तक हमें दुख नहीं मिला है वो हे कोटि में होता है। मतलब जो मिल गया उसको बीत गई सो बात गई, छोड़ो उसको, क्या चक्कर है उसका। और वर्तमान क्षण में जो दुख है वो भी भूतकाल में तुरंत चला जाएगा। अभी आने वाला जो दुख है वो हमारे ऊपर हावी ना हो। ये हेयम दुखम अनागतम, अनागत दुख हे है। इसका कारण बतलाया। हे का जो कारण है वो क्या है, बोला दृष्टा और दृश्य का ये जो संयोग है यही तो दुख का कारण है। अभी जो मैं अध्यास की बात कर रहा था, योग शास्त्र की भाषा में कहें दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु, दृष्टा और दृश्य का, आत्मा और बुद्धि का जो संयोग है यही तो दुख का कारण है। और बोले ये संयोग क्या चीज है, बोले स्वस्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति मानी दृश्य और स्वामी शक्ति दृष्टा, इन दोनों की उपलब्धि का जो कारण है वो संयोग है। अर्थात संयोग में ही हमें दृष्टा की उपलब्धि भी होती है और संयोग में ही दृश्य की उपलब्धि होती है। दृश्य की उपलब्धि का नाम भोग है, दृष्टा की उपलब्धि का नाम अपवर्ग है। आपको इन शब्दों से परिचय होगा तो जो मैं बोल रहा हूं उसका संकेत ग्रह हो जाएगा, और नहीं तो ऊपर से ही जाएंगी बात। मतलब इनका कुछ तात्पर्य पता नहीं चलेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, कह क्या रहा हूँ, मैं पता नहीं चलेगा। तो अध्यास तो होना है, पर अध्यास के रहते हुए
हम जो साधना करते हैं, हम जो अवेयरनेस में रहते हैं, हम जो सजगता में जो जीते हैं, उस सजगता में रहने से, इस अध्यास में रहते हुए, और हम अध्यास से बाहर होकर के और कर्म कर पाते हैं, साक्षी बन करके कर्म कर पाते हैं, या भक्त बन करके। दो अवस्थाएं आ जाती हैं, या तो साक्षी बन करके हमारे कर्म होते हैं, या भक्त होकर के हम कर्मों का संपादन करते हैं। और इन दोनों के अलावा जब हम कर्म करते हैं तो हम इच्छाओं से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, और वही भोग होता है। तो तीन अवस्थाएं होंगी जीवन की, या तो हम इच्छाओं से प्रेरित होकर के अध्यास, गहरे अध्यास में डूबे हुए, शरीर और आत्मा के साथ एकीभूत हुए हम कर्म करते हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म करते हैं, और उस समय हम भोगी होते हैं। या फिर हम अवेयरनेस में आकर के, निर्लिप्त संग होकर के हम कर्मों को होते हुए देखते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों शरीर के द्वारा, और अपने आप को बिल्कुल अलिप्त अनुभव करते हैं, केवल अनुभव करते हैं, अकेला अनुभव करते हैं। या फिर हम भक्त होकर के रस से भरे हुए, तृप्ति से भरे हुए, आनंद से भरे हुए भगवान के लिए, जिस भगवान की संत महात्मा और शास्त्र गाथा गाते हैं, उसके लिए अपने कर्मों की आहुति देते हैं। तो ये व्यवस्था है। आगे बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी अनिल नरोला जी, आप आ जाइए। अच्छा जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आचार्य जी, आपको सादर प्रणाम। यद्यपि आपने मना किया है, इसलिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये अवश्य कहूँगा कि आपने जो अभ्यास वाली बात कही है, तो उसको हम जैसे कहते हैं कि आत्ममुग्ध हो जाता है आदमी अपने किसी अच्छाई या अपने किसी भी अच्छे कार्य के लिए, या अपने किसी अच्छे संबंधी के लिए, और उसको जैसे सेल्फ ऑब्सेशन हो जाता है, तो वो बड़ा गलत है। और वास्तव में जैसा आपने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इसको सबको ध्यान में रखना ही चाहिए। और मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता था कि मैंने एक वैदिक साहित्य में पढ़ा, जैसा कि वैसे हम मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, हम सबको ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर की कृपा से हम इस दुनिया में विचरण करते हैं और अपना कार्य करते हैं। लेकिन मैंने एक वैदिक साहित्य में एक जगह पढ़ा कि ईश्वर ने जो है, आत्मा ईश्वर ने नहीं बनाई है, जीवात्मा को ईश्वर ने नहीं बनाया है, और ईश्वर ने केवल आत्मा को शरीर धारण कराया है। तो ऐसा है कि ऐसा संभव है कि ईश्वर के अलावा भी कोई सुपर पावर है, ईश्वर से भी अधिक शक्तिमान पावर है, शक्ति है, जिसने आत्मा को बनाया है। आत्मा तो नित्य चीज मान ली, तो उसको क्या बनाना। सद अकारणवत नित्यम, जो सत हो और कारण ना हो जिसका, वो नित्य होता है। तो जब नित्य है तो उसमें बनाने की क्या बात है, वो है, और उसमें पावर और उसकी बात नहीं। और पावर की बात कहो तो एक बार मैंने अपने गुरु से पूछा, ये मनुष्य का अहंकार बड़ा है या सर्वशक्तिमान परमात्मा बड़ा है? तो मुस्कुराने लगे मेरे प्रश्न को सुनकर। तो अहंकार के सामने तो सर्वशक्तिमान की भी नहीं चलती है। हाँ, ये बात अलग है कि जब वो फल भोगने का समय आता है तो फिर उसको हैमर पड़ते हैं, ये अलग बात है। पर हम कुछ भी करने के लिए स्वाधीन होते हैं, स्वतंत्र होते हैं करने में। उस समय अहंकार सर्वशक्तिमान का भी अतिक्रमण कर जाता है। सर्वशक्तिमान जो सारे संसार का संचालक है, कुछ नहीं कर सकता अहंकार के सामने। मैंने कहा कि मैं तो कुएं में पड़ूंगा, सर्वशक्तिमान रोक नहीं सकता है। सर्वशक्तिमान, हम किसी व्यसन में डूब गए, सर्वशक्तिमान की शक्ति फेल हो जाती है। हम जब समर्पित होते हैं तो सर्वशक्तिमान हमारी सहयोग करता है, पर हम अपने अहंकार में होते हैं तो सर्वशक्तिमान हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आत्मा के लिए, आत्मा तो बना नहीं है, शरीर बनाया परमात्मा के द्वारा, शरीर हमें दिया गया है और ये सारी चीज़ें हैं। पर आत्मा तो है, तो उसमें क्या दिक्कत है कि उसमें ऐसा थोड़ी सोच सकते हैं हम कि आत्मा जब सदा से है तो ये तो सर्वशक्तिमान से बाहर हो गई। माने सर्वशक्तिमान से बाहर कहाँ हुई? कर्म करने में आत्मा की स्वाधीनता है, पर जब व्यवस्था फल के रूप में लागू होती है तो वहाँ तो फिर उसको हैमर पड़ेंगे यदि गलत काम किए हैं तो।
जैसे लोहा टेढ़ा हो गया तो लुहार उसको हैमर मार मार के सीधा कर देगा, गर्म करेगा फिर हैमर मारेगा। तो ऐसे ही यदि हमने गलती की है तो भगवान की व्यवस्था जो है हमारे को दंड देगी, वहाँ हमारी शक्ति निष्क्रिय हो जाती है, फल के समय निष्क्रिय हो जाते हैं। करने समय तो हम स्वाधीन हैं, हम सर्वशक्तिमान का अनुशासन माने या ना माने, इसमें तो स्वाधीनता है। मानेंगे तो हम समर्पित होकर के उसकी व्यवस्था के अनुसार करेंगे, नहीं मानेंगे तो अपने मनमौजी ढंग से करेंगे और फिर हैमर पड़ेंगे। ऐसा है। जी नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे प्रकृति का अधिष्ठाता ईश्वर है जी, तो हमारे शरीर का भी अधिष्ठाता ईश्वर ही है। मतलब और एक अर्थ में अधिष्ठाता है, एक अर्थ में हमारा जो अहम भाव है, अभिमान जिसको हम कहते हैं, वो अधिष्ठाता है। शरीर हमारे अभिमान के कारण, देखिए कोई मेरे को कल ही मैंने सुनने के लिए मिला, एक कर्म होता है, एक विकर्म होता है, एक अकर्म होता है और एक क्रिया होती है, एक लीला होती है। तो ये जो क्रिया है ना, इनका अधिष्ठाता तो परमात्मा है, और कर्म विकर्म और सुकर्म का अधिष्ठाता ये जीव है। ऐसे समझ सकते हैं। कर्म करने में कर्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, इसका अधिष्ठाता तो जीव है। लेकिन जो क्रियाएं चल रही है ना, सारी की सारी क्रियाएं, जैसे श्वास चल रहा है, हृदय धड़क रहा है, खून का प्रवाह बह रहा है, और एक एक पर अणु परमाणु में क्रियाएं हो रही हैं, और ब्रेन काम कर रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं क्रिया के रूप में जो भी घटित हो रही हैं, उसका अधिष्ठाता सर्वशक्तिमान परमात्मा है। और कर्म जो भी करेंगे उसका अधिष्ठाता तो हम ही हैं। बहुत अच्छा स्वामी जी। स्वामी जी, अध्यास जो आपने शब्द बताया, हाँ जी, ये किस उसमें कहाँ से आया? हमने पहली बार सुना है अध्यास। पहली बार सुना तो बहुत अच्छी बात हुई, पहली बार तो सुन लिया। अध्यास के बारे में पहले हमें पता नहीं था, ये बहुत नई चीज हमने सुनी है, बहुत अच्छी लगी हमें। तो ये तो इसमें मैंने कहा ना, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य को अलग अलग रूपों में प्रकट किया जाता है। ये जो इसमें हमारे दर्शन शास्त्रों में इसका प्रयोग हुआ है, और इसको अस्मिता के रूप में मैंने योग शास्त्र का प्रमाण देते हुए अस्मिता के रूप में प्रस्तुत किया। हमारे वेदांत आदि शास्त्रों में इसका प्रयोग हुआ है, सांख्य शास्त्र में भी प्रयोग हुआ है, तो उसको हम समझ सकते हैं। जी नहीं, किसी और का प्रश्न मेरी आवाज आ रही है? किसी और का कोई प्रश्न है? सब तृप्त हो गए हैं। आचार्य जी, स्वामी जी, ये दृष्टा और साक्षी में क्या फर्क है? दृष्टा और साक्षी में एक ही चीज़ है। कभी किसी अर्थ विशेष में किसी ने प्रयोग किया है तो वहाँ भेद भी हो जाएगा। जैसे दृष्टा दृशी मात्रा योग शास्त्र में अर्थ किया दृष्टा का, कि दृष्टा जो है ना वो ज्ञान मात्र है। एक सीयर होता है, एक सीन होता है, एक सीइंग होता है। अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करूं तो सीयर और सीन यदि एक हो जाए तो इसका नाम अध्यास है। सीयर और सीन एक हो जाए तो इसका नाम अध्यास है। सीयर सीन को देखता रहे तो इसका नाम साक्षी है। सीयर सीइंग मात्र बच जाए तो इसका नाम दृष्टा है। सीयर सीन को देखता रहे तो इसका नाम साक्षी है दृष्टा का। और सीन को नहीं देख रहा, सीइंग मात्र बच जाए तो इसका नाम दृष्टा है। दृष्टा दृशी मात्र, एक्सपीरियंसर
एंड द थिंग विच इज एक्सपीरियंस्ड और एक्सपीरियंसिंग। तो एक्सपीरियंसर एक्सपीरियंस्ड को देखता रहे तो वो साक्षी है, और एक्सपीरियंसर केवल एक्सपीरियंसिंग मात्र बच जाए तो उसका नाम दृष्टा मात्र है, दृषि मात्र, ज्ञान मात्र। साक्षी में साक्ष्य चाहिए। साक्षी मेरे सामने, ये तो मैं शब्दों से व्याख्या तो कर रहा हूँ, पर ये यदि हम साधना के इस मार्ग पर यदि हम थोड़ा आगे नहीं बढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। शब्द ही शब्द गूंजेंगे, फिर पता नहीं चलेगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा इसको मैं कहता हूँ ना, बार बार मैं एक योग शास्त्र में जप की जो विधि बताई है ना, आप ओंकार के साथ साइलेंस को फील करते जाएं, तो वो जो साइलेंस अवस्था है ना, उसको यदि आपने पहचानना शुरू कर दिया तो फिर ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ओम ओम, ये जो दो ओमकार के बीच में एक पॉज आ गया ना, ये जो साइलेंस आ गया, यही चैतन्य स्वरूप होता है, यही आत्म स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। जहाँ कोई वृत्ति नहीं होती है, दो वृत्तियों के बीच में जो खाली स्थान है वही आत्म स्वरूप है। और फिर आप ऐसे ही बोलते जाइए ओम, और फिर बीच में गैप आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ओम ओम बोलते चले गए, ओम ओम ओम। इससे ठीक है, ओम ओम करने से हमारा मन शांत होता है, वो तो किसी शब्द से भी हो सकता है, वो तो किसी भी शब्द को बार बार बोलोगे तो शांत तो होगा, पर इसमें हमें फील करना है उस चैतन्य को। ओम और उसका जो अर्थ है ना, उसको फील करना है। ओम का अर्थ है परमात्मा, चैतन्य, कॉन्शियसनेस। उस कॉन्शियसनेस को हमें फील करना, अनुभव करना है। ओम के साथ जब हम बोलते हैं ओम ओम, तो उसके बाद 2, 3, 4, 5 सेकंड तक हमें साइलेंस को बिल्कुल साइलेंस में से गुजरना चाहिए। ओम ओम ओम। तो ऐसा करेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। देख लो आप ये समझ पाए या नहीं समझ पाए। इतना तो समझ गया स्वामी जी। जो बुद्धि को हम साक्षी कहेंगे या दृष्टा, आत्मा को हम शायद दृष्टा ही कहेंगे, क्योंकि आप तो उलझ गए सारे शब्दों को। यदि ऐसा बोल रहे हैं बुद्धि को साक्षी कहेंगे, ऐसे कहेंगे ना, तो आप फिर मेरे संदेश को नहीं पकड़ पाए। बुद्धि साक्षी कैसे हो सकती है? बुद्धि साक्ष्य है, सीन है, सीयर नहीं हो सकती है बुद्धि। बुद्धि साक्षी स्थानीय है। बुद्धि तो दिखने वाली चीज, जो दिखने वाली है वो दृष्टा कैसे होगा, साक्षी कैसे होगा? जो चीज दिख रही है, बुद्धि का मतलब बुद्धि में आए हुए निर्णय, बुद्धि में आए हुए निश्चय। बुद्धि ऐसे तो दिखेगी नहीं कि ये रखी बुद्धि मेरे भीतर, मैं उसको देख रहा हूँ। बुद्धि के निर्णय दिखेंगे, बुद्धि के निश्चय दिखेंगे। मैं योग मार्ग में चलने का पूरा निश्चय कर लिया है, ऐसा जो बुद्धि में एक वाक्य आया वो दिखेगा। अब वो दिखा तो वो साक्षी कैसे होगा? साक्षी वृत्ति रहित होता है, केवल सीइंग मात्र होता है, पर उसके सामने कुछ सीन आते हैं तब वो साक्षी होता है। सीयर और सीन, देखिए अंग्रेजी शब्द अच्छे हैं यहाँ पर समझने के लिए। अंग्रेजी को आपको यदि परेशानी हो और इन शब्दों से आपको कभी कभी होता है ऐसा, परेशानी नहीं है। कभी कभी ऐसा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं लगता है कि क्यों अंग्रेजी के शब्द ला रहे हैं, जब संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत जानते हैं। तो कोई बात नहीं है, मुझे तो कोई परहेज नहीं है, ना अंग्रेजी से, ना किसी और भाषा से, ना हिंदी से, किसी से भी नहीं। पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक दृष्टा है, एक दृश्य है, एक दर्शन है, ज्ञान मात्र है। तो दृष्टा और ज्ञान मात्र और दृश्य, तो बुद्धि हमेशा दृश्य है। आत्मा के अलावा जितनी चीजें सब दृश्य है।
रमा जी मेरठ से, रमा बहन जी। आचार्य जी को नमस्ते, आचार्य जी को सादर प्रणाम। प्रणाम। जी आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न है जी कि हम देखते हैं, बिल्कुल साक्षी भाव से देखने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि दूसरा जो है वो जिस तरीके से हम अपनी बात को समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ पा रहा है। तो हम उसे किस तरीके से समझाएं कि वो मतलब पॉजिटिव वे में ले, जबकि वो हम बोल रहे हैं पॉजिटिव वे में और वो ले रहे हैं नेगेटिव। तो उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? नहीं, वो तो समझने समझाने की बात के लिए तो पहली आवश्यकता ये है कि हम ये फैसला करें कि हम समझाने के लिए तैयार हैं, दूसरा समझने के लिए तैयार है या नहीं है। जो समझने के लिए तैयार नहीं है तो उसको कैसे समझा सकते हो आप? समझने के लिए पहले तैयार होना चाहिए। वो कोई व्यक्ति ये कहता है कि जी मेरे को ये समझ में नहीं आई और इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ मैं आपसे, तो ऐसा कहें तो फिर ठीक है, फिर प्रेम से करो बात। और यदि कहे जी आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आती है, मेरे को आपकी बात कुछ समझ में नहीं आती है, तो उसमें आप समझा नहीं पाएंगे। पहले ही कह दिया कि मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आती, आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को आपको आपकी वाणी में कोई विश्वास नहीं है, कोई मेरे को इसमें वो नहीं है, सार नहीं दिखाई देता। मतलब उसमें न्याय शास्त्र में भी कहा है कि किन के साथ संवाद करना चाहिए, ऐसे साफ, वो तो तर्क प्रधान शास्त्र है, लेकिन वहाँ पर एक जगह कहा है कि अपने चाहे बड़े हों, चाहे अपने बराबर वाले हों, चाहे अपने छोटे हों, अपने साथी हों, जो हमसे असूया नहीं करते, हमारे गुणों में दोष नहीं निकालते, ऐसे लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए। सबके साथ चर्चा करने से लाभ क्या है? मोस्टली फैमिली मेंबर्स में थोड़ा कंफ्यूजन सा रहता है और हम ये चाहते हैं कि सब लोग परिवार के एक साथ मिलकर रहें। जब वो नेगेटिव में चले जाते हैं तब थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। उनको सहयोग करो, जो फैमिली मेंबर्स हमारा सहयोग नहीं लेना चाहते तो उनका सहयोग करो। मतलब सहयोग का मतलब अपना प्रेम दो उनको, उनसे अच्छा से बात करो, ज्ञान की बातें मत करो, उनको अच्छा भोजन खिलाओ, अच्छे ढंग से उनको सेवा करो, उनको मतलब ठीक से बात करो, गुस्सा मत करो, रूठो मत, और उनको मनाना पड़े ऐसे रूठो मत उनके सामने, और अपने बच्चों के सामने भी ऐसे ही धैर्य धारण करो। ऐसे यदि करेंगे तो फिर कुछ बात बनेगी ज़रूर। आप सिखाना चाहेंगे तो वो तो नहीं सीखेंगे उस समय। जी धन्यवाद। आइए विक्रांत जी आखिरी। जी स्वामी जी, विशुद्ध आत्मा को अंतःकरण की आवश्यकता है अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए? विशुद्ध आत्मा को, आत्मा बिल्कुल अपने स्वरूप में है तो नहीं है उस समय, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम जो स्थिति है ना, वहाँ अंतःकरण की जरूरत नहीं है, व्यवहार पर नहीं होगा। तो एक विशुद्ध आत्मा बिल्कुल निष्क्रिय रहती है, एक पत्थर के समान, जड़ के समान, ये जैसे निष्क्रियता पत्थर में है, वो भी शब्द में है। वो भी तो शब्द दोनों में क्या अंतर है? वो भी शब्द सुने हैं हमने कि जड़ जैसी हो गई, लेकिन विशुद्ध आत्मा का वेदांत ने सत चित आनंद स्वरूप बताया है। वो जो है, वो जो आप शब्द बोल रहे हो ना, प्राचीन नैयायिक लोगों ने यही कहा कि विशुद्ध आत्मा तो ऐसा हो गया बिल्कुल पत्थर जैसा। तो वेदांत कहता है कि नहीं, पत्थर नहीं हुआ, वो सत चित आनंद स्वरूप है, अनंत सत है, अनंत चित है, अनंत आनंद है। ये जो हमें सत्ताएं प्रतीत हो रही है ना, घट पट आदि की ये वृक्ष है जिसके साथ हम जोड़ते हैं, वो लिमिटेड है, अनंत नहीं कह सकते, ये अनंत नहीं कह सकते। और ज्ञान जो होता है ना हमें विषय के सापेक्ष, कि मैं इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ, वो भी सीमित है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वो अनंत नहीं हो सकता है।
तो आत्मा का एक अनंत ज्ञान रूप भी है जो अजन्य है, जो पैदा नहीं होता है, स्वाभाविक रूप से है। इसी तरह से जो किसी इष्ट वस्तु के प्राप्ति से जो हमें सुख मिलता है वो तो क्षण क्षण में सुख उत्पन्न होता है, वो अनंत नहीं हो सकता है, वो पैदा होता है। तो आत्मा का एक आनंद स्वरूप है, वो अनंत आनंद है, अनंत माने लिमिटलेस है, वो पैदा नहीं होता, वो है, बस सदा है वो। तो आत्मा सत्स्वरूप है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, पर वो अनंत सत, अनंत चित्त और अनंत आनंद के रूप में जो है वो, ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना, ये अनंत ज्ञान नहीं है। ये जो हमें सुख उत्पन्न हो रहा है ना, जो हमें समय समय पर कोई भी वस्तु की प्राप्ति से हमें सुख होता है, किसी पद अपनी इच्छा की पूर्ति से जो सुख होता है, वो अनंत सुख नहीं होता है। तो आत्मा, आप जो कह रहे हो वो भी तार्किकों ने ऐसे कहा कि आत्मा तो, ये तो शुद्ध आत्मा तो पत्थर जैसा हो गया, लेकिन सांख्य उसको सत और चित स्वरूप बताता है आत्मा को, और वेदांत उसको सत चित आनंद स्वरूप बताता है। नैयायिकों ने उसको केवल सत नाम दे दिया कि आत्मा तो सत स्वरूप है, बस उसमें चैतन्य आदि भी नहीं है जब शुद्ध आत्मा होता है। तो सांख्याचार्य बोले नहीं, सत तो ठीक है, चैतन्य भी है। तो एक वेदांत वाले आए, बोले नहीं, सत और चित तो ठीक है, आनंद भी है। आनंद का मतलब अनंत आनंद, जहाँ दुख का लेस भी नहीं है, अंग्रेजी में जिसको ब्लिस कहते हैं ना, वो है लिमिटलेस जॉय। मतलब जो पैदा होता है वो आनंद नहीं है, जो पैदा होता है उसको हम नहीं कह सकते। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, उसमें कोई क्रिया की आवश्यकता ही नहीं, अपने आप नहीं में नहीं, है वो। शुद्ध आत्मा में नहीं है ना। मैं कहा कि जो हमारी तदादृष्टु स्वरूप अवस्थान में स्थिति है ना, वो व्यवहार से अति पारमार्थिक स्थिति है। व्यवहार में हमें बुद्धि का, शुद्ध बुद्धि का यही अंतर है कि शुद्ध बुद्धि का सहयोग चाहिए। व्यवहार यदि करना है तो शुद्ध बुद्धि चाहिए, और शुद्ध बुद्धि के लिए योग साधना की जरूरत है। जी स्वामी, और हम आत्मा को हमेशा सत्चित आनंद के रूप स्वरूप में ही देखते हैं, बल्कि आत्मा तो सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है, ये सृष्टिकर्ता भी है। आत्मा तो सब कुछ है। नहीं, वो तो ठीक है, वो जब सृष्टि सापेक्ष देखेंगे तो वो सृष्टि करता है, अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत। एक ज्ञान जो होता है स्वरूप ज्ञान होता है, एक पदार्थ के ऊपर जो काम करते हैं ना, हम परमाणु कैसे क्रिया कर रहा है, हमारे शरीर में सेल कैसे क्रिया कर रहा है, ये जो ज्ञान के रूप हैं, ये अपने से बाहर किसी चीज को जानने की बात है। एक अपने को जानना, एक अपने से बाहर यह को जानना, एक मैं को जानना, एक यह को जानना। तो यह के ऊपर जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसको जानना, ये सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता की बात है। तो वो भी है, और आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है, तो वो सतचित आनंद स्वरूप है। और प्रकृति के साथ यदि है तो अनंत, इस प्रकृति के परमाणुओं की व्यवस्था करना, इस इतना विचित्र जटिल कॉम्प्लिकेटेड जगत की रचना, ये भी आत्मा का ही कार्य है, आत्मा का ही ये सारा पसारा है, फैलाव है। जी किसी और का कोई प्रश्न? जी, किसी का कोई प्रश्न हो? शांति पाठ करा दीजिए। शांति पाठ। स्वामी जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। और हमारे डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी सुप्रसिद्ध इतिहासकार है, उनकी माताजी और पिताजी की स्मृति में 4 दिवसीय ऋग्वेद पुराण यज्ञ चल रहा है, और डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी बिहार के यज्ञ के ब्रह्मा है, और हम लोग वहां पहुंच चुके हैं दादरी में। कभी मौका मिलेगा तो स्वामी जी के भी दर्शन हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए हमारे स्वामी जी से आशीर्वाद ले लें। पूज्यपाद स्वामी जी को सादर चरण स्पर्श। जी जी, बहुत अच्छा लगता है, आपका आशीर्वाद मिलता है। और ये मैं कुछ सुन रहा था इनके साथ, शेष सभी सम्मानित साथीगण, वरिष्ठ श्रेष्ठ जन, आदरणीय राम भट्ट जी,
आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, हमारे काशी आज रंग ले हुए हैं। परसों इसी रूप में दिखने चाहिए। नरूला जी, क्या हो गया? आवाज आ रही है जी? नहीं, सबको जी जी दादाजी आ रही। आवाज आ रही है। अच्छा। मैं सभी को यथायोग्य अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ आपके लिए, और मैं प्रतीक्षारत भी हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। आदरणीय सचदेवा साहब से मैं निवेदन व्यक्तिगत नहीं कर पाया हूँ, चाहूंगा कि वो अपना आशीर्वाद दें। बहुत अच्छे, मैं गदगद हो गया। डॉक्टर साहब से निवेदन है कि शायद कल ही पहुंचेंगे। बहुत अच्छे। सभी के लिए सादर सुप्रभात और सादर नमन। शुभ रात्रि। जी आचार्य जी शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। गुरुकुल एटा की हीरक जयंती मनाई जा रही है 27, 28, 29। ये जो है आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जो सज्जन वहाँ दर्शन मेले में उपस्थित होना चाहें तो हो सकते हैं। वहाँ के जो कमेटी है उन्होंने मेरे को भी कहा है, मैं भी जाऊँगा, तो आप सब के लिए भी सादर आमंत्रण है। हाँ, 29 तारीख 27 से 29 तक बिल्कुल गुरुकुल एटा की हीरक जयंती मनाई जा रही है। और स्वामी जी ने निवेदन किया, आह्वान किया है, जो लोग भी पहुंच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। प्रयास किया जाएगा कि स्वामी जी के दर्शन वहीं चल करके किए जाए एटा में। जी 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 आप सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सबको शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति।